जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है, किस तरह करना है, ये आपको मैं अभी समझा दूंगा कि क्या करना है। तो टॉपिक आज का हमारा है जी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जी कि हमने अपने टेक्स्ट को किस तरह डिज़ाइन करना है, टेक्स्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह क्या टैग लगेगा, कहाँ पे क्या काम होगा। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं इस लेक्चर के अंदर टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। इसके बाद फिर आपको ये ना हो कि कुछ और कहीं से ढूंढनी पड़े। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी मैं अपना ट्राई फुल करूँगा कि वो सारी यहाँ पे आज कवर करवा दूँ एक ही लेक्चर के अंदर। अच्छा जी, अब हम काम कहाँ पे करना, हमने अपने नोट पैड के अंदर, तो नोट पैड यहाँ से कर लिया हमने ओपन। अच्छा, यहाँ पे आगे अब जो काम करना है मैं अब जल्दी से वो काम कर देता हूँ। जिस तरह हम काम अपना स्टार्ट करते हैं, HTML टैग स्टार्ट। ये अब आपको मैंने कर करके इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि अब ये बार बार आपको बताऊँ। तो यहाँ पे हेड टैग स्टार्ट, हेड टैग क्लोज, उसके बाद आ गया हमारा बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज। इसके अंदर आ गया हमारा टाइटल टैग स्टार्ट और यहाँ पे आ गया हमारा टाइटल टैग क्लोज। टाइटल के अंदर दे देते हैं हम लेक्चर नंबर अपना 4। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया जी टाइटल। अच्छा जी, इधर थोड़ी सी जगह दे देते हैं आगे, ये आ गया। बॉडी के अंदर आज हमने क्या काम करना है जी, यहाँ पे सबसे पहले पी टैग लगाते हैं स्टार्ट। पहले इसमें जगह दे दें ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे हम करते हैं अपना पी टैग स्टार्ट और पी टैग क्लोज। इसके अंदर लिख लेते हैं जी हम लेट्स सपोज आई एम अ टीचर फॉर HTML। सिंपल लिख लेते हैं जो भी आएगा। और यहाँ पे एक और पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और इसको भी यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके अंदर अब डाटा ज़रा ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं, अपने नेट से जाके यहाँ पे इसके लिए डाटा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ पैराग्राफ। कोई तो पैराग्राफ शो करवाएगा। ये देखें जी, ये इसने पैराग्राफ शो कराया। मैं इसे कंट्रोल C कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो उसके आगे उसको पेस्ट करते रहे। अब इसे कंट्रोल S सेव करके, सेव किस तरह करना है जी, मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही, डेस्कटॉप के ऊपर आके यहाँ पे आज सेव कर देता हूँ जी लेक्चर 4.html। ओके हो गया, ये सेव हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने काम क्या करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमने ज़्यादातर अपना काम करना है इंटरनल CSS के अंदर रहते। हमने एक्सटर्नल पे नहीं जाना, हमने इनलाइन पे नहीं जाना। हमने ज़्यादातर जो यूज़ होती है हमने उस पर रहना। हमने किस पे काम करना है, इंटरनल CSS पे। डिफरेंस आपको बता दिया, आगे जहाँ पे यूज़ होता होगा उसका मैं वो भी आपको बता दूंगा। अभी हमने किस में काम करना है, अपना इंटरनल में रहते हैं। इंटरनल का आपको मैंने बताया था कैसे पता चलेगा, यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा होगा, स्टाइल टैग स्टार्ट और स्टाइल टैग क्लोज। अच्छा जी, अब मैंने सबसे पहले काम करना है यहाँ पे बॉडी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके लगाऊंगा बॉडी और बॉडी के अंदर जाके क्या करो जी, अब यहाँ से इसको बताते हैं जी, बॉडी के अंदर जाओ और उसे बैकग्राउंड कलर दो, बैकग्राउंड माइनस कलर। ये आ गया जी। अब इसके आगे कॉलन डाल के और इसके आगे कलर लिख दो। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वाइट ही रख रहा हूँ। आपने जो कलर करना हो वो आप पे डिपेंड करता है। आपने जो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट भी वाइट है, मैं यहाँ पे भी वाइट रख रहा हूँ। ये बस आपको समझाने के लिए था। बॉडी का टैग आ गया, कंट्रोल S सेव हो गया। अच्छा, अब इसके आगे अब आपने काम क्या करना है, जो आज का हमारा काम स्टार्ट होता है। पहला सिलेक्टर था कि मैं बॉडी के ऊपर काम करूँ। ये अब इसी के अंदर आके मैं इसे बताता हूँ कि ये जो भी अब मैं कर रहा हूँ, ये P के ऊपर काम करो जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। पैराग्राफ के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो क्या जी, वो है कलर। पहले था बैकग्राउंड का कलर। अब पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा उस टेक्स्ट के फाउंड का कलर क्या करना है। अब ये फाउंड का सारा काम करने लगा हूँ मैं। तो फाउंड के ऊपर काम करना है। तो पहला वो बता रहा है जी कलर क्या करना है जी मैंने उसके ऊपर। तो मैं कहता हूँ जी इसके ऊपर कलर कर दो जी, आप रेड कलर कर दो। ठीक हो गया, कंट्रोल S सेव किया। अब यहाँ पे आके अपनी फाइल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखते हैं जी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। इसको ओपन करके अपना प्रीव्यू देखते हैं जी किस तरह का प्रीव्यू आ रहा है जी। वाइट बैकग्राउंड दे दिया, पैराग्राफ लिख दिए 2 और उसने क्या किया, जो टेक्स्ट था उसका कलर कर दिया रेड।
अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जी, मैं ज़रा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं, ये आपको समझ लग जाएगी। जिसने HTML की होगी उसको ज़रा इन चीज़ों का पता चल जाएगा आराम से। अच्छा, कलर आ गया। अब इसमें एक और चीज़ होती है कलर को ही लेके, वो क्या जी, कलर यहाँ पे आप कॉलन दें और इसके आगे ये आ जाता है, यहाँ पे आप हैश का साइन डाल लें और इसके आगे इसको कलर बता दें। ये अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ नहीं लगेगी, FFAAFF, ठीक है। अब इसको क्लोज किया, अब देखते हैं जी क्या हुआ। कंट्रोल है, सेव किया, यहाँ पे रीलोड किया, अब देखें जी कलर चेंज हुआ। अब ये कलर किस तरह चेंज हुआ मैं अब आपको बताता हूँ। हेक्साडेसिमल के अंदर आके वो किस तरह करता है जी, यहाँ पे सबसे पहले ये जो FF लिखा है ना, पहले 2 वर्ड होते हैं रेड के, दूसरे होते हैं ग्रीन के, तीसरे होते हैं ब्लू के। FF का मतलब है A से लेके, हर कलर का A से लेके और F तक होता है जी। AA लिखोगे, A का ये लिखा है AA का मतलब है कि सबसे कम लिखो, सबसे कम उसकी अमाउंट डालो, यानी ग्रीन की अमाउंट सबसे कम डाली हुई है, ब्लू की FF का मतलब है फुल, यानी यहाँ पे ब्लू की अमाउंट भी फुल रखी है उसने और रेड की अमाउंट, यानी रेड की अमाउंट फुल रखो, ग्रीन की अमाउंट कम रखो और ब्लू की अमाउंट भी फुल रखो। इनको मिला के जो कलर बनता है वो बना दो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी AA करता हूँ, रेड की अमाउंट भी सबसे कम, ग्रीन की अमाउंट भी सबसे कम और ब्लू की अमाउंट फुल रख दी। कंट्रोल है, सेव किया। अब यहाँ पे आके देखते हैं जी क्या बना। ये देखें जी उसने ब्लू टाइप कर दिया इसको, टेक्स्ट को। अच्छा, अब एक चीज़ ये अब आपको समझ लगी होगी। अब यहाँ से एक और चीज़ होती है, यहाँ पे आप परसेंट भी लिख सकते हैं, कितने परसेंट रखना है। मैं यहाँ पे 33% रखता हूँ। कंट्रोल है, सेव किया। यहाँ पे अब देखें रीलोड करके, अब ये देखें रेड ग्रीन और उसको मिला के, यानी मैंने रेड की अमाउंट सबसे कम, ग्रीन की अमाउंट सबसे कम और ब्लू की अमाउंट भी 33% डाली। यहाँ 99% कर लूँगा तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ आपको बता दूं, पहले मैंने क्या लिखा था रेड और बाद में ये कलर, उसने किसकी सुनी, जो बाद में लिखा था। इससे क्या हुआ, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट और अगर यहाँ पे आके करता हूँ पेस्ट, तो वो अब किसकी सुनेगा, जो बाद में लिखा हुआ है। तो इससे क्या पता चल गया आपको कि जो बाद में लिखा होगा, अगर सेम ही चीज़ अगर मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ, कहीं नीचे जाके कलर ही लिख देता हूँ वाइट, तो वो किसकी सुनेगा, इसके अंदर जाके, इसके अंदर ही, इसके नीचे बाहर निकल के नहीं, इसके अंदर ही कहीं नीचे जाके कोडिंग में मैं यहाँ पे रेड लिखा और वहाँ पे ब्लू कर दूंगा, तो वो रेड डालेगी नहीं सुनेगा, वो नीचे से जो उसको मिल रहा होगा उसकी सुनेगा। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारा कलर का टैग हो गया। अब कंट्रोल है, सेव करते हैं। अब देखते हैं जी वो जो कलर चेंज हुआ था, अब वो रेड पे आ गया। उसने किसकी सुनी, बाद वाले की, बाद में आ गया था रेड। अब इसके बाद होता है जी बैकग्राउंड कलर। पहले मैंने बैकग्राउंड का कलर क्या रखा, वाइट। वो बैकग्राउंड कलर किसका था, बॉडी का, बॉडी यानी ओवरऑल बॉडी। अब मैं किसके अंदर काम कर रहा हूँ, पैराग्राफ के अंदर। अब यहाँ से देखते हैं अगर इसको बैकग्राउंड कलर देंगे तो क्या होगा। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लेट्स सपोज ब्लैक दे देते हैं जी। ब्लैक कलर दे दिया, कंट्रोल है, सेव किया। यहाँ पे आके देखते हैं जी क्या हुआ। उसने यहाँ पे कर दिया जी ब्लैक कलर जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ लिखा था, बाकी उसने वाइट ही छोड़ दिया, लेकिन जहाँ जहाँ पैराग्राफ लिखा था वहाँ पे उसने क्या किया जी, अपना ब्लैक कलर कर दिया। अच्छा, इसके बाद अब एक होता है जी फाउंट वेट, फाउंट माइनस WEIGHT वेट, फाउंट वेट इज इक्वल टू बोल्ड। अब बोल्ड से आपको समझ लगी होगी इसका क्या मतलब है जी, इसने बोल्ड करना है। वहाँ पे हम डायरेक्ट HTML में क्या करते थे, B टैग स्टार्ट करते थे, B टैग क्लोज और वो बोल्ड हो जाता था। यहाँ पे आके आपको उसको बताना पड़ेगा कि फाउंट का वेट क्या रखना है जी, बोल्ड टाइप का। कंट्रोल है, सेव, यहाँ पे रीलोड किया, ये देखें जी उसने उसको बोल्ड कर दिया। अच्छा जी, अब इसके आगे चलते हैं जी। अब इससे अगला काम क्या है जी, फाउंट स्टाइल का, फाउंट माइनस STYLE स्टाइल। फाउंट स्टाइल आपने किस तरह का रखना है, बाय डिफॉल्ट किस तरह का, नॉर्मल टाइप का। मैं इसे कर देता हूँ जी अटैलिक टाइप का। अटैलिक टाइप का किया, कंट्रोल है, सेव किया, यहाँ पे आए, रीलोड किया, ये देखे जी अटैलिक हो गया जी। अब अगर आपने इसको वापस से नॉर्मल करना है तो आप फिर से यहाँ पे लिख दें जी फाउंट स्टाइल नॉर्मल, या अटैलिक जहाँ पे लिखा उसे ख़त्म कर दें। अब अटैलिक ढूंढने से अच्छा आप डायरेक्ट नीचे अब आए या फिर अटैलिक फाउंट स्टाइल ढूंढे, कहाँ पे लिखा है वहाँ पे फाउंट स्टाइल लिखे नीचे और नॉर्मल कर दे, वो नॉर्मल कर देगा, सुनेगा किसकी, जो बाद में लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक चीज़ आपको मैंने उसमें पढ़ाई थी HTML के, फाउंट का साइज़ उसमें 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें आपको ये इसकी अपॉर्चुनिटीज़ ये देता है यहाँ पे कि आप इसका साइज़ जितना मर्जी कर सकते हो। फाउंट माइनस साइज़ लिखो यहाँ पे,
और यहाँ पे आके अब इसको साइज बता दो। मैं अभी इसका साइज कर देता हूँ 20। और ये आपने px 7 पिक्सल नहीं बोलना, लिखना px जरूर लिखना है। अभी तो हो जाएगा, 20 लिखोगे तो हो जाएगा, px नहीं भी लिखोगे, लेकिन बाज़ जगह पे नहीं होता काम। कंट्रोल है सेव। ये देखें जी इसका साइज हो गया 20। अब उसने साइज का 20 वहाँ पे 7 से भी नहीं भरता था, यहाँ पे मैंने 20 किया तो वो 20 पे चला गया। 25 करूँगा, 30 करूँगा, जितना करूँगा वो आप पे डिपेंड करता है, आपने जितना रखना है। अच्छा जी फाउंड साइज हो गया। उसके बाद आ जाता है जी फाउंड माइनस फैमिली। फाउंड की फैमिली आपने किस टाइप की रखनी है। अब एरियल रख देते हैं, एरियल ज़रा मशहूर टाइप की है। कंट्रोल है सेव किया। अब इधर आके देखते हैं जी, ये देखें जी इसने एरियल टाइप के फाउंड का फैमिली इसने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अब इतनी तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें समझाने वाली इतनी कोई बात नहीं है। बस ये है कि अब आपने याद ही रखना है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे वो आपको याद रहेगा। अब ये आगे ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़, फाउंड वेरिएंट। अच्छा जी फाउंड वेरिएंट में क्या होगा जी, आप इसके आगे लिखें अगर यहाँ पे SMALL स्मॉल CAPS कैप्स। अब यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल है सेव किया, यहाँ पे देखते हैं जी क्या हुआ। अब आपने देखना है ध्यान से, ये देखें जी अब उसने सब चीज़ों को अपर केस में कर दिया, लेकिन जो हर चीज़ का पहला लेटर है उसे वो बड़ा कर देगा। यानी इस लाइन का पहला वर्ड क्या है, आई को बड़ा, यहाँ पे पैराग्राफ है तो यहाँ पे ए को बड़ा कर दिया, ट्राई का T बड़ा कर दिया। आगे पैराग्राफ लिखना सब अपर केस में, लेकिन पहला वर्ड उसने बड़ा कर दिया। ये भी एक स्टाइल आ गया जी। अच्छा जी अब इसके बाद एक चीज़ होती है जी, वो आपको मैंने उसमें HTML में कराई थी, टेक्स्ट माइनस ALIGN अलाइन। यानी इससे अब आपको क्या समझ लग रही है, HTML जिन्होंने की उन्हें पता होगा जी कि टेक्स्ट को जब अलाइन करना हो सेंटर लेफ्ट राइट तो हम कर देते, तो उसमें अलाइन इज इक्वल टू सेंटर लाइन। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा टेक्स्ट माइनस अलाइन। यहाँ पे अब आप कर दें सेंटर, कंट्रोल है सेव। अब यहाँ पे आके देखें जी क्या होता है जी, ये देखें जी सेंटर में आ गया सारा टेक्स्ट। अब ये 4 होते हैं जी लेफ्ट, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ चारों को आगे, कंट्रोल वी पेस्ट और कंट्रोल वी पेस्ट। अब यहाँ पे ज़रा चेंज कर देते हैं, एंड पे कर देते हैं जस्टिफाई। अभी आपको एक और चीज़ भी समझानी है, वो भी समझाता हूँ, 1 मिनट। पहले ये कर ले राइट और लेफ्ट। अब मैं आपको ये देखें जी, अब आप क्या चाहते हैं यहाँ से अभी भी सेंट्रल ही चले, वो किस तरह होगा जी। अभी ये देखें सेंटर तो ऊपर लिखा है, अभी चलेगा कौन सा बाय डिफॉल्ट, जस्टिफाई वाला, क्योंकि वो मैंने एंड पे लिखा है। अभी भी आप चाहते हैं सेंट्रल ही चले, तो उसके लिए क्या चीज़ होती है जी, आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डालें और यहाँ पे स्टैरिक का साइन, ठीक है। और इसके बाद जहाँ से जहाँ तक करना है, फिर स्टैरिक का साइन और फॉरवर्ड स्लैश डाल दें। इसका क्या मतलब होगा, वो ये समझेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक कमेंट्स कर रहा है, इसका वो कोई कुछ नहीं समझेगा। काम किसका करेगा, सेंटर वालेगा। कंट्रोल है सेव किया। अभी भी आप यहाँ पे आके रीलोड कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने सेंटर वाले काम करना है। इसी तरह अब अगर जस्टिफाई को करना है, यहाँ से इसको ख़त्म करें, इसके यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आप अगर स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश दे दें, कंट्रोल है सेव करें। अब किसकी सुनेगा, जो सबसे लास्ट में है। आप देखें जी अब उसने जस्टिफाई कर दिया, हर चीज़ को जस्टिफाई करके लिख दिया। अच्छा जी इतनी समझ लग गई होगी आपको। उसके बाद आ गया जी हमारा टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने। उसके बाद आ जाता है जी हमारा वाइट स्पेस अब करते हैं। अब हम वाइट माइनस वाइट स्पेस कर दिया हमने। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है। रैप का मतलब क्या होता है, ये अब आपको यहाँ से समझ लगेगी करके अब आपको बताता हूँ। नो रैप कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रैप होता है, बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं उसे नो रैप कर देता हूँ। कंट्रोल है सेव किया। अब यहाँ पे आए, अब देखें जी अब इसने काम क्या किया जी, अब ये देखें सारा नीचे लगाए और यहाँ से इसके आगे चला गया। यानी बाय डिफ़ॉल्ट रैप का क्या मतलब है कि वो यहाँ से नीचे आता जाता है, लेकिन जब इसको नो रैप करूँगा तो वो नीचे आएगा ही नहीं, वो उसके आगे एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा। यह आपको समझ लग गई होगी। अब अगर आपने रैप करना है तो यहाँ से रैप कर दें,
अब ये देखें, अब अगर मैंने सिंगल लाइन को पहले ऊपर क्या किया था, ज़्यादा को कमेंट करना, सिंगल लाइन को करना कमेंट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ, कंट्रोल है सेव किया। अब देखें जी, अब मैंने बस वो किया, उसने कमेंट से समझ के काम उसने बाय डिफ़ॉल्ट वाला कर दिया अपना। अच्छा जी, ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, अब इसके बाद हम चलते हैं इसमें, यहाँ पे आते हैं, नो रैप हो गया हमारा। इसके बाद अब एक होता है जी हमारे पास अब इसका क्या क्या रह गया जी। अच्छा जी, अब एक होता है जी हमारा यहाँ पे txt टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म के स्पेलिंग ये भी होंगे। अच्छा जी, अब इसके आगे लिख लेते हैं जी। अब अगर आपने टेक्स्ट को अपने अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है और कैपिटलाइज इस तरह कुछ भी करना है, मैं यहाँ पे अपर केस करता हूँ जी। अपर केस कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया ख़त्म, कंट्रोल है सेव। यहाँ पे आते हैं जी, रीलोड करते हैं। आप देखें जी, सब कुछ ही अपर केस में आ गया। लोअर केस में करना है, जिसमें भी करना है। अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये बस आपको बताने के लिए था। अपर केस लोअर केस कुछ भी करना है तो आप टेक्स्ट ट्रांसपोज करें और यहाँ पे लिख दें अपर केस, लोअर केस वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, लोअर केस में करेंगे तो छोटी में आ जाएगा एबीसी में, अपर केस करेंगे तो बड़ी एबीसी में आ जाएगा। ये सिंपल था। अच्छा जी, उसके बाद एक होता है जी हमारे पास txt टेक्स्ट माइनस in इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट। अब इसका क्या मतलब होता है ये अब आपको लिख के बताऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं लगेगी। 50px, अब आपने देखना कि क्या करता है जी। कंट्रोल है सेव किया, इधर आए, रीलोड किया। अब देखिए इसने क्या किया, पहले ये यहाँ से यहाँ तक जुड़े हुए थे साथ साथ, अब इसने जगह यहाँ पे स्पेस है। इसका क्या मतलब टेक्स्ट इंडेंट का कि आपका जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ से शुरू होना चाहिए। अब इससे जितनी जितनी स्पेस देते रहेंगे वो उतना आगे जाके स्टार्ट होगा। 50 किया, मैं यहाँ पे 150 करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है, अब रीलोड करें, अब देखें और आगे चला गया। तो आप इसको जितना टेक्स्ट इंडेंट देते रहेंगे ये उतना उतना आगे जाता रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद 2 चीज़ें रह गई हैं हमारी, जल्दी से वो करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अब एक आ गई टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन। टेक्स्ट को डेकोरेट करना आपने किस तरह करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब एक होता है जी हमारा, मैंने जिस तरह आपने उसमें बनाया था अंडरलाइन, UN अंडरलाइन। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, कंट्रोल है सेव किया, यहाँ पे रीलोड किया, टेक्स्ट को उसने अंडरलाइन कर दिया। अब एक अंडरलाइन होता है और एक होता है ओवरलाइन। ओवरलाइन का क्या मतलब है वो भी अभी देख लेते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट और यहाँ पे लिख लेते हैं जी OVER ओवरलाइन। कंट्रोल है सेव, यहाँ पे रीलोड किया। अब आप कहेंगे भी अंडरलाइन की है, ये दोबारा से अंडरलाइन करवा रहे हैं आप, नहीं। अब आप ध्यान से देखें तो लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर से, यानी ए लिखा है तो इसके ऊपर लाइन लग रही। पहले पैराग्राफ के हर लाइन को अंडरलाइन कर रहा था, अब ये इसकी ऊपर से स्टार्ट कर रहा है, यानी इसने ऊपर इसको अंडरलाइन ऊपर से किया, अंडरलाइन नीचे से और ओवरलाइन ऊपर से। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर इसके बाद है जी टेक्स्ट डेकोरेशन, तो यहाँ पे फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या जी, एक होता है जी LINE लाइन, THROUGH लाइन थ्रू। इसमें क्या होगा, कंट्रोल है सेव, नाम से पता चल रहा है उसने जिस तरह हम डिलीट का उसमें किया था, इसने यहाँ पे लाइन थ्रू से कर दिया इसको, टेक्स्ट को। ठीक हो गया। अब इसका आपको आपने अगर ख़त्म करना है तो वो किस तरह करेंगे, वो यहाँ पे आके टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ पे लिख देंगे NONE नन, या वैसे ही सबको मिटा दें। कंट्रोल है सेव, यहाँ पे रीलोड किया, ये सब खत्म हो गया और टेक्स्ट वैसे ही अपनी फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास आ गई जी लास्ट चीज़। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे करते हैं जी अपनी लास्ट चीज़। मैं अब सारी एक साथ लिख रहा हूँ, फिर आपको बाद में बता दूंगा जी इससे क्या हुआ और इससे क्या हुआ। लाइन माइनस HEIGHT लाइन हाइट इज इक्वल, अब इसको कर देते हैं जी, लाइन हाइट को हम 20px। अच्छा जी, उसके बाद होता है जी हमारे पास वर्ड माइनस स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग आ गया हमारे पास। वर्ड स्पेसिंग को कर देते हैं हम लेट्स सपोज 50px। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लेटर स्पेसिंग, लेटर माइनस SPACING स्पेसिंग,
लेटर स्पेसिंग हम कर देते हैं, लेट्स सपोज 10 px की, ये px नहीं आपने लिखना भूलना बस। और लास्ट है जी हमारा लास्ट इस चीज़ का जितना मैंने अभी तक पढ़ाया जी, लेटर। अब आप कहेंगे जी लेटर पहले लिख तो लिया, लेटर स्पेसिंग दोबारा कर रहे हैं, तो वो आपको फिर एक चीज़ समझा दूंगा, उससे फिर आपको पता चलेगा दोबारा क्यों लिखा है। ले जी, ये पॉजिटिव वाली लिखी और ये नेगेटिव वाली लिखी, ये भी आपको बता देते हैं। कंट्रोल है, सेव करते हैं। अब देखते हैं जी अपना प्रीव्यू इसका किस तरह का आ गया। ये देखें जी हमारा प्रीव्यू किस तरह का आ गया। अब आपको समझाते हैं यहाँ से जी लाइन हाइट। लाइन हाइट से क्या होगा जी, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ जी 120, कंट्रोल है सेव, यहाँ पे आया। अब देखते हैं जी लाइन हाइट 120 करने से क्या हो। ये देखें एक लाइन और दूसरी लाइन में कितना डिस्टेंस आ गया। आपने कितना डिस्टेंस रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप लाइन हाइट में जाएं और उसमें लाइन की हाइट रख दें, 20 रखते हैं। वर्ड स्पेसिंग 50 रखी है। इसका क्या मतलब है कि एक वर्ड से लेके दूसरे वर्ड के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए। अभी इसे रीलोड करते हैं, ये मैंने 20 कर दी थी। अब एक वर्ड से दूसरे वर्ड में डिस्टेंस कितना मैंने रख दिया 50, वो काम करूंगा तो वो काम होता जाएगा। अच्छा, लेटर स्पेसिंग का क्या मतलब है, अब ये आप देखें ज़रा, एक वर्ड के अंदर यहाँ पे हर लेटर के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए। पी पैराग्राफ मैंने ये लिखा, अभी वो -1 को फॉलो कर रहा है। मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, 10px को देखते हैं, कंट्रोल एक्स सेव, यहाँ पे आए, रीलोड किया। अब देखें हर वर्ड के अंदर उसने कितना स्पेस दे दिया। -1 जब मैंने किया था अभी, ये इससे क्या होगा, अभी उसने इसकी नहीं सुन रहा, अब वो इसकी सुन रहा है। -1 से क्या होगा, कंट्रोल है सेव, यहाँ पे है, रीलोड किया, -1 से ये इस तरह लिखा आ जाएगा। ले जी, अब इसको करते हैं जी क्लोज। ये इतना काम था जी आज का। ये सारा मैंने आपको टेक्स्ट की जितनी भी डेकोरेशन, जितना भी जो होता था, मैंने सारा करवा दिया। ओके जी, अब इसकी प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है। अल्लाह हाफिज़।